Welcome to the channel Deep Show. This is Sayyida Sabah Hashmi. Today the topic is method versus methodology. तो आज हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेक्शन होता है, हमारे थीसिस में चैप्टर होता है, हम उसमें से किस चीज़ को मेथड कहते हैं और किस चीज़ को मेथोडोलॉजी कहते हैं। ये सवाल आपके वाइवा के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है और आपने इसका ख्याल रखना है अपने थीसिस बनाते वक्त। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथोडोलॉजी मोस्टली लोग इंटरचेंजेबली कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मगर ये थोड़े एक-दूसरे से अलग हैं। जैसे कि एक रिसर्चर अगर इन डेप्थ इंटरव्यू यूज़ कर रहा है, फ़ोकस ग्रुप तरीका इस्तेमाल कर रहा है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी ज़रूर क्वालिटेटिव होगी या मिक्स मेथड होगी, ठीक है? तो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसी है, उसके ही हिसाब से आपका रिसर्च मेथड बनता है। एनालिसिस टेक्निक्स एंड प्रोसीजर भी रियली मेथड्स कहलाते हैं, रिसर्च मेथड, जैसे कि डेटा कलेक्शन टेक्निक्स हमारी सर्वे, इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन वगैरह, और डेटा एनालिसिस टेक्निक्स कोरिलेशन, रेग्रेशन, एनोवा, या अगर क्वालिटेटिव कर रहे हैं तो थीमेटिक एनालिसिस वगैरह। अब जैसे कि ये स्पेसिफिक टेक्निक फॉर सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन तो मेथड हैं, ठीक है? लेकिन जो ओवरऑल हमारा फ्रेमवर्क होता है पॉपुलेशन का, सैम्पलिंग का, सैंपल साइज़ का, यूनिवर्स का, ये सारा हमारा पार्ट होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का कि हमने कहाँ रिसर्च करनी है, किस पे रिसर्च करनी है, प्रोबेबिलिटी होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी होगी, सैम्पलिंग टाइप, ठीक है? इस तरीके से ये एक्चुअली हमारा ओवरऑल फ्रेमवर्क तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आ रहा होता है, लेकिन जब हम इसको स्पेसिफाई करते जाते हैं कि स्पेसिफिकली प्रोबेबिलिटी में से कौन-सा सैम्पलिंग टाइप होगा, स्पेसिफिकली सैंपल साइज़ कितना होगा, तो ये सब चीज़ें हमारी मेथड्स में चली जाती हैं फिर आगे जाकर। मेथोडोलॉजी और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, रीज़निंग वगैरह, ये सब मेथोडोलॉजी में आएँगी अब, ठीक है? जैसे अभी मैं रीज़निंग बता रही हूँ आपको, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीज़निंग का नाम आपने सुना होगा। ये भी मेथोडोलॉजी ही कहलाती है। टाइम हॉरिज़ॉन यानी आपको ये बताना होता है कि आपकी रिसर्च किस टाइम पे की जा रही है। या तो आपकी रिसर्च की जा रही होगी उस प्रॉब्लम के ऊपर जो कि इस साल एग्ज़िस्ट करता है। या फिर आपकी रिसर्च ऐसी हो सकती है कि जो पहले भी एग्ज़िस्ट करता था, आपने उस पे भी रिसर्च की हुई है और अभी भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपने डेटा लिया अभी, फिर 1 साल बाद डेटा लिया, फिर उसके 1 साल बाद डेटा लिया। तो इस तरीके से जब आपका टाइम लॉन्ग होता जाता है, इस तरीके कहलाती है। लेकिन अगर आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हो तो आपके सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक हिस्से में उसका डेटा लेते हैं। यानी कि टाइम हॉरिज़ॉन का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो कि कवर की है आपकी रिसर्च स्टडी में। तो ये भी एक क्रूशियल एस्पेक्ट होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, जो कि फाइंडिंग्स की स्कोप एंड नेचर। स्ट्रैटेजी मतलब कि आपका ओवरऑल डिज़ाइन या एग्ज़ीक्यूशन को जो गाइड करता है ना, वो भी आपका एक स्ट्रैटेजी ही होता है। वो स्ट्रैटेजी आपकी हो सकती है केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल सर्वे, एक्शन रिसर्च, ग्राउंड थ्योरी, और टिप्स देती हैं डिफरेंट टाइप की नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी, रिसर्च प्रोसेसेस पे। जैसे कि आपकी रिसर्च की फ़िलॉसफी हो सकती है पॉजिटिविज़्म या इंटरप्रेटिविज़्म या क्रिटिकल थ्योरी। आई होप ये छोटी-सी वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड क्या है और मेथोडोलॉजी क्या है। फिर एक अहम बात, डीप सोशो के इनिशिएटिव्स जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हैं, डीप सोशो रिसर्च वर्कशॉप, डीप सोशो सीएसएस। इस सिलसिले में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें, हमें कॉन्टैक्ट करना चाहें, तो नंबर स्क्रीन पर है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।